गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है और आज गैप डाउन खुला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में गैप डाउन खुला है मार्केट। तो देखते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, फिर जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल साइड के ट्रेड बनाई है निफ्टी में इस कैंडल पे। अभी इसका रीज़न, कॉल साइड जाने का रीज़न क्या है। देखिए मार्केट में प्रीवियस डे क्या हुआ, जो प्रीवियस वर्किंग डे था फ्राइडे का, उस दिन क्या हुआ कि मार्केट ने देखिए, मार्केट गैप अप खुली और खुलते ही ऊपर चलना शुरू कर दिया और एक ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर ही क्लोज कर दिया। अब ये देखकर यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपनी बाय की पोजीशन या तो होल्ड रखी होगी, क्योंकि एक एक रिट्रेसमेंट नहीं मिला अभी मार्केट को। अच्छा, ये तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था। तो बहुत से लोगों ने अपनी पोजीशन होल्ड रखी होंगी, बायर्स ने। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे। BTST क्या होगा, है ना। तो मार्केट ने आज गैप डाउन खुल के इन सब बायर्स को एक झटके में निकाल दिया। अभी BTST वाले बायर्स हो या फिर यहाँ के जो बायर्स होंगे जहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद जिन्होंने लिया होगा, ये सारे बायर्स यहाँ पे निकल गए होंगे। क्यों निकल गए होंगे? क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी गैप डाउन खुला और खुलते ही निफ्टी ने अपना लो ब्रेक कर दिया, एक स्विंग बनाया, स्विंग का भी लो ब्रेक कर दिया और निफ्टी फॉल कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन थी। बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ कि बैंक निफ्टी भी अच्छी बाइंग हुई प्रीवियस डे, प्रीवियस जो वर्किंग डे था उस वक्त। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग साइकोलॉजिकल नंबर जो था 56,000 के ऊपर ही क्लोज किया। ठीक है, दो बार मार्केट ने यहाँ से 56,000 का सपोर्ट भी लिया है। तो बायर्स ने अपनी पोजीशन होल्ड रखी होगी। ऊपर से BTST किया होगा। आज गैप डाउन खुलकर मार्केट जैसे ही नीचे आया, सब बायर्स को मार्केट ने यहाँ पे भगा दिया। अब नीचे वाले साइड पे रिटेलर बायर तो नहीं है, कोई बड़ा प्लेयर जिसने अपनी यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी वो यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, सेलर सेलर को चांस मिला ही नहीं होगा पोजीशन बनाने का प्रीवियस डे में। तो मार्केट आज जो ये सेलर है जिन्होंने अभी मार्केट फॉल कर रही सोचकर यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई होंगी, इनका SL हंट करने के हिसाब से मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है। ऊपर से यहाँ पे अगर कोई अच्छा बायर बैठा होगा, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ तो ये बायर वापस पैसे लगाकर मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो अगर हम सही रहे तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हम गलत रहे तो फिर हम SL देके मार्केट को निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बाइंग पोजीशन है, 30 पॉइंट का मैं टारगेट रखूंगा। तो ये मेरा टारगेट होगा और 30 पॉइंट का मेरा SL होगा। तो ये मेरा SL होगा। तो देखते हैं, अगर मैं सही रहा तो प्रॉफिट बन जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा। ऊपर से बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी अपना जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, वो अपना लो बचा रहा है। उसके बाद निफ्टी बार बार अपना लो ब्रेक कर रहा है। पहले फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, उसके बाद एक स्विंग बनाया, उसका भी लो ब्रेक कर दिया। तो ये सोचकर बैंक निफ्टी में सेलर ने अपनी पोजीशन बनाई होंगी। ऊपर से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है 56,000 की साइकोलॉजिकल नंबर का। तो सेलर यहाँ डेफिनेटली आए होंगे, तो उनके SL मार्केट को ऊपर मिल जाएंगे, इसलिए मैंने कॉल साइड की एक ट्रेड ली है। तो देखते जो भी होगा। तो एक अच्छा खासा लॉस देखने के बाद ऑलमोस्ट 4-5 पॉइंट से SL बच गया अपना। और वो देखने के बाद हम फिर से अभी प्रॉफिट में चलना हमने शुरू कर दिया है। देखिए मेरा डायरेक्शन सही था, लेकिन मेरी एंट्री गलत हो गई। और ट्रेडिंग में एंट्री भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डायरेक्शन आपका सही होना ज़रूरी नहीं है, आपकी एंट्री भी सही होनी ज़रूरी है। मार्केट ने, मुझे लगा कि एक दो स्विंग के बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देगा, मगर मार्केट काफ़ी नीचे गिरता गया, लो पे लो, लो पे लो बनाता गया, और फिर अभी उसने ऊपर चलना शुरू कर दिया है।
बैंक निफ्टी में मुझे एक्सपेक्ट अभी भी है कि वो 56,000 का साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट करेगा, तब तक हम इंतज़ार कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एंट्री बहुत ज़रूरी है, सही एंट्री करना। अगर हम सही एंट्री नहीं करते तो भी एसएल जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम अपने टारगेट के पास पहुंच ही रहे, और अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी हमें टारगेट मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी तक 56,000 का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो हम अभी रुक सकते हैं अभी भी। तो मार्केट ने फिर से, निफ्टी ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया है। आई होप इस बार निफ्टी इस लेवल का ब्रेकआउट करके यहाँ तक चला जाए। यहाँ पे भी निफ्टी को एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन तब तक हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे। बैंक निफ्टी एक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से, वरना अभी तक टारगेट हमें मिल गया होता। बैंक निफ्टी में भी बार बार 56,000 की लेवल से बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है। आई होप इस बार इसका ब्रेकआउट कर दे तो अच्छा हो जाए। यहाँ पे जैसे कि 5 पॉइंट से हमारा एसएल बचा था, वैसे ही 4 पॉइंट से हमारा टारगेट दूर रहा और वहीं से एक फॉल आया था। अभी फिर से हम उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार इसके आसपास पहुँचते ही मैं अपना टारगेट बुक कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो अपनी बाइंग प्राइस के आसपास में अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दूंगा। हालांकि अभी एक स्पाइक आया है शायद। बैंक निफ्टी में इस 56,000 का ब्रेकआउट होना चाहिए। फिर से एक फॉल आ रहा है। देखिए, एंट्री गलत होने की वजह से हमें अपना टारगेट अभी तक नहीं मिला। अगर एंट्री यहाँ पे करने की जगह अगर मैं थोड़ा सा रुक के अगर यहाँ आसपास कहीं की होती तो अब तक हमें टारगेट मिल चुका होता। क्योंकि एंट्री गलत हो गई, इसलिए हमें अभी तक रुकना पड़ा है ट्रेड में। आई होप बैंक निफ्टी अभी इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर चले तो मैं अपना टारगेट बुक करूं। फिर से एक कॉल आ रहा है। तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया है और हमें टारगेट मिल चुका है। आज काफ़ी वक्त लग गया हमें टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि हमारी एंट्री गलत हो गई थी। अब मैं थोड़ा सा बीच में सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, मेरी गलती मुझे जो लगता है कि कहाँ हुई, कि बैंक निफ्टी में अपने लो का ब्रेकडाउन होने देना चाहिए था, और यहीं पे पास में ही 55,800 की लेवल है, तो 800 की लेवल का भी ब्रेकडाउन होने देना चाहिए था, तब तक मुझे रुकना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद यहीं से एक बैंक निफ्टी अपने लो को प्रिवेंट कर रहा है और यहीं से एक अपसाइड का मूव आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो साइकिल यहाँ पे एक 800 की लेवल पास ही में थी, तो उसका भी ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी कर सकता था। ये मैंने नहीं सोचा था, इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी जल्दी एंट्री बना दी, और उसकी वजह से हमें काफ़ी टाइम तक ट्रेड में रुकना पड़ा। हालांकि हमारा डायरेक्शन सही था, सिर्फ एंट्री गलत हो गई थी। आई होप आपको आज के ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। हालांकि हम डटे रहे, बैठे रहे, तो उसका हमें रिवॉर्ड मिल चुका है। तो चलिए मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।